जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ नाम छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, बार बार गर्भपात कराने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर स्थानीय संगठनों में रोष है, जबकि आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। गोरखपुर मूल निवासी एक युवती की शादी मैनपुरी जनपद के बेबर कस्बे के पास एक गाँव में हुई थी। कुछ समय बाद वो मैनपुरी में किराए पर रहकर नौकरी करने लगी। इसी दौरान पार्क में टहलने के दौरान एक युवक से उसकी जान पहचान हुई, जिसने अपना नाम आदित्य वर्मा बताया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और युवक युवती के कमरे पर आने जाने लगा। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए और करीब 4 साल तक इस धोखे को जारी रखा। इस दौरान युवती के गर्भवती होने पर उसने कई बार उसका गर्भपात भी कराया। एक दिन संयोगवश युवक का मोबाइल कमरे पर छूट गया, जिस पर किसी कॉलर ने उसे आदिल नाम से पुकारा। इससे युवती को उसकी असली पहचान का पता चला। जब युवती ने आरोपी से इस बारे में बात की तो उसने स्वयं को मुस्लिम बताते हुए उस पर धर्म परिवर्तन और इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बनाया। युवती के मना करने पर उसे धमकाया गया। कुछ दिनों बाद आरोपी और उसके भाई पर युवती को अपने घर बुलाकर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप भी लगा है। युवती किसी तरह वहां से भागकर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय सामाजिक संगठन हिंदू युवा वाहिनी के हस्तक्षेप के बाद 30 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एफआईआर के बाद से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसने मुख्यमंत्री और प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवक और उसका भाई फिलहाल फरार है। मेरा नाम सिद्धनाथ पांडे है, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मैनपुरी। क्या मामला हुआ? देखिए, प्रकरण संज्ञान में आया है। 4 दिन पहले मुझे हिंदू जागरण मंच के श्रीमद गणेश चौहान जी ने मुझे प्रकरण बताया कि एक बेटी है जो किसी के साथ में 4 साल लिव इन में रही और लिव इन में रहने के बाद उसने ये एहसास नहीं कर पाया कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जब उस लड़की ने 4 महीने का तक मुझे पता किया कि ये लड़का मुसलमान है, आदित्य वर्मा अपना नाम लिखता था, जबकि वो निश्चित रूप से मुसलमान था। पहले वो हिंदू नाम बता के उस लड़की को बरगला के अपने साथ रखा और अलग दूसरे मकान में शहर में उसको रखा। उसके साथ जो भी शारीरिक संबंध बनाए, 4 बार एबॉर्शन भी करवाया। लड़की ने जो बयान दिया, जो लड़की ने मुझे बताया, और जब लड़की को ये पता लगा कि ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान है, तो उस लड़की को छोड़ दिया। जब लड़की ने शादी का प्रेशर बनाया तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्या धर्म परिवर्तन की लड़की को और अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मेरे मजहब में, मेरे हिंदू मुसलमान रीति रिवाज में 4 शादियां करने का प्रावधान है, मैं तब तुमसे शादी करूँगी। तो लड़की ने मुसलमान बनने से मना कर दिया। तो उसने अपने घर में बंधक बनाया। दोनों भाई हैं, एक मोमिन और आमिर नाम के दोनों भाई हैं। उन्होंने उसको बंधक बनाया। बंधक बना के उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह से ये लड़की निकल के बाहर आई। हम लोगों से संपर्क हुआ इस लड़की का। फिर विनय जी और हम जाके पुलिस कप्तान साहब से मिले, सीओ सिटी साहब से मिले। उनको पूरा प्रकरण बताया, लड़की ने अपनी पूरी व्यथा बताई, बात बताई। तब कहीं आकर के बड़ी मुश्किल से इस पर मुकदमा लिखा गया। ये लड़के कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के मैनपुरी के रहने वाले हैं, बदरीगा मोहल्ले के रहने वाले हैं और अपने आप को पता मोहल्ले का रहने वाला बताते हैं। इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस की कार्रवाई बहुत ढीली है। सीओ सिटी साहब से अभी तत्काल मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया, इस लड़की को बुलाया है। उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदूवादी संगठनों के हाथ में ये मामला पहुँच गया तो ये मामला फैलेगा, इसलिए पुलिस का रवैया बहुत ढीला है इस पूरे मामले में। पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जबकि इस लड़की ने मुझे कल ये बताया कि दोनों मुलजमान रात में कोतवाली में बैठे हुए थे और इंस्पेक्टर साहब ने भी उन लड़कों से कुछ नहीं कहा। जो मुलजिम निरंतर कोतवाली में बैठेंगे तो उस पुलिस से क्या आशा करी जा सकती है? वो किसी को नहीं। क्या हुआ था आपके साथ फिर? मैं एक लड़का था जिससे मैं पहली बार लोहिया पार्क में मिली थी। लोहिया पार्क में मिलने के बाद मैं आना जाना हुआ, उसका आता जाता था। लोहिया पार्क में मैं भी आती जाती थी टहलने। फिर उसकी बातचीत ऐसी नॉर्मल हुई। फिर उसने मेरा कहीं से नंबर लिया। लेने के बाद मेरी उससे फ़ोन पे बातें छोटी हुई, घूमने होटल्स वगैरह कई बार मुझे लेकर गया और मंदिरों में भी लेके जाता था आपको? हाँ, मंदिरों में भी लेके जाता था। वो मेरे से बोलता था कि चल तुझे मंदिरों में ले चले, मंदिर घुमाने ले चले, यहाँ ले चले, वहाँ से। कहीं से भी मुझे डाउट नहीं होने दिया कि वो टोटल हिंदू रीति रिवाज को वो मान के चलता था। लोगों को यही बताता मैं हिंदू हूँ, आपको भी यही बताया था? हाँ, मेरे को भी यही बताया था। आदित्य वर्मा नाम बताया था उसने कि मैं शर्मा हूँ। उसने अपना नाम आदित्य वर्मा बताया था। फिर ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। उसने मेरा
कई बार मेरे साथ नाजायज संबंध भी बनाए। उसके दौरान मेरी प्रेगनेंसी वगैरह भी, हाँ। आपका अबॉर्शन भी कराया हाँ, क्या? मेरा कई 4-5 बार एबॉर्शन भी उसने करवाया। 1 महीने पहले आखिरी बार उसने मेरा एबॉर्शन कराया था। एबॉर्शन कराने के बाद फिर उसके फ़ोन पे किसी लड़की का फ़ोन आया तो उसने बोला आमिर से बात करवा दो। तो मैंने बोला ये आमिर कौन है? ये नंबर तो आदित्य वर्मा का है। फिर उसने बोला ये आदित्य वर्मा का नंबर नहीं है, आमिर का है। फिर वो आया, उसने फ़ोन कट कर दिया। आने के बाद मैंने पूछा उससे आमिर कौन है? तो उसने बोला आमिर मुझे नहीं पता कौन है। उसने इग्नोर किया। फिर मैंने ज़्यादा उससे पूछा तो बोला आमिर मैं ही हूँ, मेरा ही नाम आमिर है। फिर उससे मेरी बहस हुई। मैंने बोला कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, और तुम ये सब बोलने के बाद उसने कभी आपको घर भी ले गया, आप बता रही हो? हाँ, कई बार एक उसका घर है जो कटरे में है। कटरे में घर है जो सब हिंदुओं के बीच में ना, अकेले उसी मुसलमान का घर है। वहाँ किसी मुसलमान का घर नहीं है। आप ये वहाँ नहीं जानती थी वो मुसलमान है? नहीं, मैं ये नहीं जानती थी। मुझे 8 तारीख को पता चला वो मुसलमान है। आया उस टाइम पे भी 8 तारीख को उसने ये सब पता चला तो उसने मारा पीटा मुझे और ये बताया जो तू कर पाए वो कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू। ये बोलने के बाद वहाँ से चला गया। फिर मैं कोतवाली गई। कोतवाली जाने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बीमा का काम करता था और उसका जो भाई है वो नगर पालिका में सुपरवाइज़र था। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं सुनवाई। फिर उसका फ़ोन आया उस लड़के का। मैं 8 तारीख गई, 9 तारीख को गई कोतवाली, 2 दिन भागी, कोई सुनवाई नहीं। 10 तारीख को फ़ोन आया मेरे रूम पर आया, बहला फुसलाकर कैसे भी करके वो कटरे वाले घर पर ले गया। कटरे वाले घर पे ले जाने के बाद वहाँ पे उसने, उसके भाई ने, दोनों ने मेरे साथ गलत दुष्कर्म किया। हाँ, और फिर मुझे मारा पीटा। फिर वो दोनों चली गई, मुझे अंदर बंद करके चले गए। वहाँ से मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकली। मैं निकल के मैं कोतवाली गई। कोतवाली भी कभी आपको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया हो? हाँ, वो ये बोल रहे हैं मेरे से कि वो जो इस्लाम है वो कबूल कर ले, उसके बाद मैं तेरे से शादी कर, निकाह जो भी होता है उन लोगों में मुझे नहीं पता, वो मैं कर लूँगा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। धर्म परिवर्तन का दबाव बना था। खूब दबाव बना रहे इस चीज़ को लेके। मारा भी पीटा मुझे अपने घर पर कि धर्म परिवर्तन के लिए मुझे मारा भी पीटा। उसने जो कटरे वाले घर पर ले गया था वहाँ पे मुझे मारा। वहाँ जाने के बाद मैं 10 तारीख को भी गई कोतवाली। शाम को मैं वहाँ से निकली तो शाम को भी मैं कोतवाली गई। कोतवाली के लगातार चक्कर लगाने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं विश्व हिंदू परिषद है जो जिला अध्यक्ष हैं सिद्धनाथ पांडे, उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे जो भी मुकदमा दर्ज करवा अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो थाने में आकर बैठता भी है, उनसे अच्छे से बातचीत करेगा, हंसेगा, बोलेगा, बतलाएगा। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी उसके खिलाफ कोई अभी कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई भी नहीं, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके मेरा छोड़ दिया गया। सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? मैं यही गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। आदित्य वर्मा ने आमिर बनकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया, एफआईआर दर्ज है कोतवाली। ये क्या पूरा पकड़ है, क्या पुलिस देखिए, थाना क्षेत्र कोतवाली में एक महिला ने एक तहरीर दी थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जांच के अभी तक जो जांच की इसमें पाया गया, और वो महिला ने भी बताया है कि उस व्यक्ति को वो पिछले 4-5 साल से जानती है और इन लोगों के बीच में बातचीत काफ़ी रही है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही हैं कि 4-5 साल से वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़का मुस्लिम है। इस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जो उसने बताया कि उसने मुस्लिम हिंदू बनकर जो है उससे बातचीत करी, तो करीबन लगभग 4 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। कि क्या परिस्थितियाँ रही कि वो नहीं जानते, उस बारे में हम लोग अभी तक जुटा रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं इसमें। और जैसा भी आगे और भी चीजें निकल कर आती है तो हम आपको अवगत करेंगे। लड़की का आरोप है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे। देखिए, ऐसा है कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात है, क्योंकि 4 साल हो गए इस प्रकरण को इनके बातचीत होते हुए, तब तक अभी तक ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई थी। आज ये बात बाहर आई है कि 4 साल बाद जाके कोई धर्म परिवर्तन के लिए इस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो
तो उस बारे में हम लोग और गहनता से जांच कर रहे हैं। तो अभी की जांच में इस तरह की कोई बात बाहर नहीं आई।